भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की संकल्पना को लिया गया है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे हम हमारी वन लाइनर सीरीज चल रही है और ये आदरणीय अंकित वाटी सर के चैनल की पीडीएफ है और RWA सर के मतलब RW चैनल के जो टीचर हैं ना सोनवी सर, उनकी उनके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। तो कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान है। तो हम बात करेंगे GST मॉडल संघ को सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी और मूल अधिकार जनहित याचिका द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग USA प्रस्तावना का विचार, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को भी ऐड किया गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भी शामिल किया गया था और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें बड़ी मासी, ये ट्रिक है, बड़ी मासी ट्रिक बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये भी नमक भी ट्रिक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो हम समझ गए ना। तो इसमें अंग्रेजी भाषा को ऐड नहीं किया गया था, तो इसका आंसर जो होगा अंग्रेजी होगा। तो मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में 22। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा ऐड की गई और 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता व अखंडता दोनों शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर होगा वंध्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा है? तो उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति, मार्क्सिक शुल्क सप्तमी एवं न्याय और दीन, स्वतंत्रता 5 और समता 2। 4 वेदों में से प्रथम वेद कौन सा है? तो उसका नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद नाम है। तो ऋग्वेद में तो 4 वेदों में से प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद यही है, ऋग्वेद। और वेद त्रयी भी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। और ऋग्वेद में कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरे मंडल में गायत्री मंडल है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले मंडल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद का उसकी राजधानी से मिलान। तो सबसे पहले ये बात करेंगे वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, मगध की राजधानी है राजगृह और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और अवंती की राजधानी है उज्जैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। बात करेंगे
जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। पिता सुद्धोधन, माता महामाया और पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर राज्य जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार से सीमा साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सीमा कौन नहीं करता है? तो यहाँ पर कौन नहीं करता है सीमा साझा? तो यहाँ पर म्यांमार से सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की लगती है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल भारत को श्रीलंका से पाक जल मरु मध्य मन्नार की खाड़ी और इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से 6 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय से और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? 1960 में। 19 सितंबर। हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने अयूब खान के द्वारा और मध्यस्थ बैंक। इंडस रिवर सिस्टम, ये पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी, सतलज और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब, झेलम 80% पाकिस्तान, 20% भारत में। हम बात करेंगे वेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर है, सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो अब हम बात करेंगे कर्नाटक में मुल्लयनगिरी और बाबूबुदान और तमिलनाडु में डोडाबेटा और केरल में मन्नामलाई इलायची और कांगपुई मिजोरम, सदकफू पश्चिम बंगाल और पारसनाथ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो है कथक। अब बात करेंगे, सही है, शास्त्रीय नृत्य कथक और 8 संगीत नाटक अकादमी सबसे पुराना भरतनाट्यम है और सबसे नया सत्रिया असम का है। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराना, बनारस, जयपुर और संरक्षण इसके हैं मुगलों द्वारा, वाजिद अली शाह के द्वारा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है और यूपी के 7 जिले हैं, एमपी के 6 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। क्या कहला है? साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों में रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। कॉपीराइट एक्ट 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सोशल मीडिया नेटवर्क साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? तो इसका आंसर है ट्विटर। क्या है? ट्विटर है 2006 से 2000, ये यूएसए में है और इंस्टाग्राम 2010 में और स्नैपचैट 2011 में। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? तो इसका आंसर होगा पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है। संरचना अध्यक्ष 1, पूर्वकालिक सदस्य 5 और पदेन सदस्य 7। अब भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान 12 अक्टूबर 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 12 अक्टूबर, पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान अध्यक्ष श्री रामा सुब्रमण्यम। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो ये है नक्सली और माओवादी उग्रवादी से प्रभावित है। ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। शुरुआत नक्सलवाड़ी 1967 में नारा सत्ता
बंदूक की नली से निकल दी, बंदूक से नली से निकली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है और 1939 में इसकी शुरुआत हुई। ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव फोर्स पुलिस के नाम से जाना जाता है इसे, और इसकी सेवा एवं निष्ठा आदर्श वाक्य भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बल है। संसद पर हमला 2001 में हुआ। कमलेश कुमारी मरणोपरांत को अशोक चक्र मिला था इन्हें। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर होगा 2। स्वचालित मार्ग, सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं, सरकारी मार्ग जरूरत है। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है? तो उसका आंसर है सुभाष पालेकर, 2006 में पद्मश्री। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, 2024 में भारत रत्न के सम्मानित हैं। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। अमूल के संस्थापक वर्गीज कुरियन। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये लखीमपुर खीरी में। और काजीरंगा असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। और तैरता हुआ केम लामजाओ मणिपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड डे 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो उसका आंसर है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला, तो इसका आंसर जो होगा देखो, PV नरसिम्हा राय को आर्थिक सुधार पहले दक्षिण भारतीय PM थे 2024 में। मनमोहन सिंह को ही नहीं मिला होगा, मनमोहन सिंह को नहीं मिला है भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह 2024 में, PV नरसिम्हा राव 2024 में, और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में पहला मरणोपरांत मिला। पहले भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन 1954 में मिला। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में मिला। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिला। पहली महिला इंदिरा गांधी 1971 में मिला। ब्यूनस आयर्स की राजधानी कौन सी है? तो है वो अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स की राजधानी अर्जेंटीना है। बोलिविया सुक्रे ब्यूनस आयर्स की राजधानी है अर्जेंटीना। बोलिविया सुक्रे, वेनेजुएला कराकस, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, ठीक है। पेरू लीमा, उरुग्वे मोंटेविडियो, और गुयाना जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? वो किए गए हैं 1964 को। भारत और श्रीलंका युद्ध में अभ्यास, मित्र शक्ति, दोस्ती, स्लाइनेक्स, राजधानी, राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा, और राष्ट्रीय फल कटहल। कहाँ का है ये? सिरमा शास्त्री, ये है श्रीलंका का ही है। श्रीलंका युद्ध, मित्र शक्ति, दोस्ती, स्लाइनेक्स, राजधानी, राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा, राष्ट्रीय फल कटहल, और राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल। सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया? 1964 को। सानिया नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? वो जुड़ा है बैडमिंटन से जुड़ा है। और शतरंज में DD कोकेश, कोनेरू हम्पी और विश्वनाथ आनंद शतरंज से
और बैडमिंटन से जुड़ा है सुनी नेहवाल का। बॉक्सिंग से मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, निकहत जरीन और लवलीना वॉरेन-गोहेन। टेनिस महेश भूपति, लिएंडर पेस और सोनिया मिर्जा। टेनिस महेश भूपति, लिएंडर पेस, सोनिया मिर्जा। टेनिस महेश भूपति, लिएंडर पेस, सोनिया मिर्जा। बैडमिंटन सोनिया नेहवाल। बॉक्सिंग मैरी कॉम, विजेंदर सिंह और निकहत जरीन और लवलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ, सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक और बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी पुलिस की टैगलाइन। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है। सबसे पहला पद डीजीपी का होता है। केंद्रीय कारागार 6 हैं, जिला कारागार 62 हैं और पहले डीजीपी नरेश कुमार हैं, वर्तमान राजीव कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है, जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा राज्य बिहार 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति। यूटी सबसे ज़्यादा, दिल्ली सबसे कम, अंडमान एंड निकोबार। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई है? तो इसका आंसर है एम सी मेहता बनाम भारत संघ। सार्वजनिक हित के लिए अवधारणा अमेरिका से। पीआईएल के जनक पीएन भगवती और जन्नी पुष्पा कबिला हिंगोरानी। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और छारी झाड़ गुजरात को रामसर आद्यभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वो हो गई है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं करता है? वो नहीं करता है शेयर बाजार को विनियमित करना, सेबी। लोग ताड़ का पेड़, इसका लोगो है ताड़ का पेड़ प्लस बंगाल टाइगर। आरबीआई एक्ट 1934 में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। सिफारिश जो हुई थी यंग हिल्टन आयोग, मुख्यालय 1935 से 1937 कलकत्ता में और 1937 के बाद मुंबई में, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा अरुण जेटली जी थे। आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल थे। 2016 के समय पीएम नरेंद्र मोदी जब विमुद्रीकरण हुआ था और नोटबंदी किए गए, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। नए नोट प्रचलन में 500 2000 के नोट नए नोट आए थे। 19 मई 2023 को बंद कर दिए गए थे। ये भी 2000 का नोट ये भी बंद कर दिया गया 19 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीसी का पूरा नाम क्या है? एमपीसी का पूरा नाम जो है वो है, एमपीसी जो है वो 6 सदस्यीय मिशन है। 6 सदस्यीय, इसमें 3 आरबीआई 3 सरकार। अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोडा, केवाईसी नो योर कस्टमर और यूपीआई अनफाइड पेमेंट इंटरफेस। पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पिन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका आंसर क्या है? एमएसी मनी पॉलिसी कमेटी नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके का में मौजूद होता है? सिरके में मौजूद कौन होता है? एसिटिक अम्ल होता है, सिरके में मौजूद होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। मधुमक्खी और टीकी में फॉर्मिक अम्ल होता है।
न्यूटन की गति का निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? तो है जड़त्व का है, गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व से संबंधित है। और गति का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 33 सदस्य कितने होते हैं? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, 33। इसमें 2 केंद्र के होते हैं, 31 राज्य के होते हैं। 28 राज्य प्लस 3 विधानसभा वाले यूटी वित्त मंत्री या कर मंत्री। चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री या राजस्व राज्य मंत्री। वर्ष 2026 का 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस करेगा। 18वां ब्रिक्स 2026 भारत। G20 सम्मेलन 2026 अमेरिका। COP 31 तुर्की। और जलवायु सवाल, इमली में कौन सा होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।